जो चीज़ आज तुम्हारी है कल किसी और की होगी। जो आज साथ चल रहे हैं एक दिन राह बदल लेंगे। यह दुनिया ठहरने की जगह नहीं मुसाफिर, यहाँ लोग भी गुजर जाते हैं और ज़माने भी बदल जाते हैं। लगभग 1300 साल पहले आज के इराक के बसरा शहर में एक बेहद गरीब मुसलमान परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ। उसका नाम था राबिया। किसी ने नहीं सोचा था कि यही बच्ची एक दिन दुनिया के सबसे महान संतों में गिनी जाएगी। बचपन में ही उनके माता पिता का निधन हो गया, फिर अकाल पड़ा, परिवार बिखर गया और राबिया को गुलाम बनाकर बेच दिया गया। दिन भर कठिन मेहनत, अपमान और अकेलेपन के बीच भी उनके दिल में शिकायत नहीं होती। रात को जब सब सो जाते तब वे ईश्वर का स्मरण करती थी। लेकिन राबिया का ईश्वर से प्रेम उनके दुखों से पैदा नहीं हुआ था। वो खुदा के पास इसलिए नहीं गई थी क्योंकि दुनिया ने उसे ठुकरा दिया था, बल्कि उसने जीवन का एक गहरा सत्य समझ लिया था जो हम नहीं समझ पाते। उन्होंने देखा कि धन चला जाता है, सुंदरता मिट जाती है, ताकत खत्म हो जाती है और रिश्ते भी साथ नहीं होते। तब उन्हें एहसास हुआ कि बदलती हुई दुनिया में अगर कुछ सदा रहने वाला है तो वह खुदा का प्रेम है। वे कहा करती थीं, मैं खुदा की इबादत ना जन्नत पाने के लिए करती हूँ ना जहन्नुम के डर से। मैं उसकी इबादत इसलिए करती हूँ क्योंकि वो प्रेम के योग्य है। उसकी भक्ति और समर्पण इतना गहरा था कि उसके मालिक तक प्रभावित हो गए और राबिया को आज़ाद कर दिया। आज़ादी के बाद राबिया ने अपना पूरा जीवन प्रेम, सेवा और खुदा की याद में बिता दिया। दूर दूर से लोग उनसे सीखने आते थे। अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक वे इबादत और आध्यात्मिक साधना में लीन रहीं। और जब उनका अंतिम समय आया तो वे उसी प्रेम में डूबी हुई इस दुनिया से विदा हुई जिसके बारे में उन्होंने पूरी ज़िंदगी लोगों को सिखाया था। लर्निंग क्या है इसमें? लर्निंग ये है कि दुख इंसान को खुदा के करीब नहीं लाता। दुख तो केवल दरवाज़ा है, खुदा तक तो पहुंचाती है तुम्हारी समझ, तुम्हारा होश। राबिया ने दुनिया को छोड़ के खुदा को नहीं चुना था, उन्होंने दुनिया को समझ लिया था, इसलिए खुदा को चुना।